हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो और मज़े में हो। हाँ जी सर, हम बहुत अच्छे हैं। हम मन लगाकर स्टडी को कर रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो नंबर 18 तक। कहां पहुंच गए जी? हम पहुंच गए वीडियो नंबर 18। वीडियो नंबर 18 और हमारा चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर बेटा चल रहा है? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने मेरे बच्चे 3 रूल पढ़े हैं। रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल डील विद एसेट्स। 2 एसेट्स ऐसी हैं जो रियल अकाउंट में नहीं आती, डेटर एंड बैंक। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई आएगा तो अंदर, कुछ आएगा तो अंदर, जाएगा तो बाहर। अंदर आया तो डेबिट, बाहर गया तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डील विद expenses, losses, income and gains. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. And personal account deal with person. Person can be 3 type. There can be 3 type of persons. Number 1, very good, natural, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन का मतलब मेरे बेटा, नेचुरल पर्सन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ गॉड। आर्टिफिशियल, क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस लाइक कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। एंड रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे 4 वर्ड लग जाएं, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड और प्रीपेड, तो बच्चे वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरे बच्चे क्या? वेरी गुड, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कल मेरे बच्चे आपको एक होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3। वैसे तो डाउट्स मैं फोन पर ले चुका हूं, पर मुझे लगता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 मुझे कराना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं कराने लगा हूं चैप्टर नंबर 6 का। हाँ जी, वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको बताना है रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। उसके बाद आपको बताना है एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है एंड वो डेबिट होंगे या क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन थी मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने जो बिजनेस शुरू किया वो कैश लगाकर शुरू किया। कितने रुपए लगाए उसने? 5 लाख रुपीज। बच्चे, इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, एक है कैपिटल, एक है कैश। कैश एक रियल अकाउंट है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। पहले हमें बताना है कौन से 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक है कैपिटल और एक है कैश। कैश एक एसेट है, इसका मतलब कैश है रियल अकाउंट। कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट, एक पर्सन की कैपिटल है ये। ठीक है जी, बिल्कुल, ये एक पर्सन है। कौन है जी पर्सन? मोहन। ये है मोहन्स की कैपिटल। मुझे बताओ, जब कैपिटल लगाएंगे तो कैश बिजनेस में आएगा या जाएगा? कैश कम्स इन होता है डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल पर्सनल मतलब पर्सन, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। मुझे बताओ, मोहन गिवर है या रिसीवर? सर, मोहन कैपिटल दे रहा है, मोहन क्या है? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन गिवर है, इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट। वेरी गुड। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 कल भी की थी हमने, आज भी कर ली। ये ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। अब करते हैं बच्चे परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश।
हाँ जी बच्चे, मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट क्या हैं। परचेज हमारे लिए खर्चा है, एक तो हमारा खर्चा हो गया, हमने परचेज किया तो परचेज हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा। बच्चे गुड्स के केस में हमेशा परचेज लिखते हैं, क्यों? क्योंकि गुड्स जब हम परचेज करते हैं वो हमें आगे सेल करनी है। तो ऐसी आइटम जो सेल करने के लिए परचेज किया है दैट इज कॉल्ड परचेजेस। तो ये परचेज हो गया और एक अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है कैश। हाँ है ना, कैश जाएगा, कैश गोज आउट। और परचेज क्या है? परचेज है मेरे बच्चे एक्सपेंस। परचेज क्या है? एक्सपेंस। ध्यान से समझना, कैश कौन सा अकाउंट है सर? रियल। परचेज खर्चा है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है बेटा। आइए, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट। तो परचेज हो जाएगी डेबिट। और कैश कम्स इन है या गोज आउट? जब आप परचेज करोगे तो कैश गोज आउट, कैश गया, गया मतलब क्रेडिट। रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। ध्यान से बच्चे, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की थी वहां पे परचेज को आपने स्टॉक की तरह ट्रीट किया था, क्योंकि एसेट है वो। हाँ है ना, गुड्स आपने स्टॉक ट्रीट किया था ना। पर बच्चे ध्यान से देखो, अब आपकी चल रही है जर्नल एंट्रीज। आपको एक लेक्चर मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे तो वहां पे नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पर फिर भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बहुत अच्छा चला। पर बच्चे एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, परचेज को एक खर्चा माना गया है। सर क्यों? बेटा एक पॉइंट आएगा एक्सपेंडिचर। जब मैं आपको एक्सपेंडिचर समझाऊंगा ना, कैपिटल रिवेन्यू, डेफर्ड रिवेन्यू एंड रिवेन्यू, बच्चे वहां पे क्लियर होगा कि परचेज एक्सपेंस क्यों है। अभी के लिए समझ लो, आप परचेज करोगे, पैसे जाएंगे, खर्चा है ना परचेज। परचेज क्या है बच्चे? खर्चा। परचेज को हमेशा नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। और ऐसे ही सेल हमारी क्या है? नॉमिनल। क्यों? परचेज हमारा खर्चा होता है, सेल हमारी इनकम होती है। ठीक है? हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आ गई। बहुत अच्छे, सिंपल है जी, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। सिंपल सी बात याद रखो, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। परचेज एक खर्चा होता है। ठीक है जी। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो अकाउंट कौन कौन से हैं सर? एक तो सेल है और एक कैश है। जब मैं गुड्स सेल करूंगा, अच्छा सेल मतलब नॉमिनल, क्योंकि ये इनकम है। कैश मतलब एसेट, एसेट मतलब ये रियल अकाउंट। ठीक, सेल मतलब इनकम, कैश मतलब एसेट। अब मुझे बताओ, जब मैं सेल करूंगा तो कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आएगा। कैश बेटा, कैश आएगा, कम्स इन। कैश क्या होगा? कम्स इन। तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हो जाएगा डेबिट। और सेल है इनकम, इनकम होती है क्रेडिट। ठीक, ठीक है बच्चे, क्लियर है आपको इतनी बात? हाँ जी सर, ये बात हमें क्लियर है। ओके, उसके बाद है रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। देखो बच्चे, हमें राम से कैश में इंटरेस्ट मिला। बेटा देखो, ये ट्रांजैक्शन कैश है ना, कैश जब भी हो
हमें पार्टी के नाम की कोई वैल्यू नहीं होती। देखो पार्टी का नाम तो तब आता है जब उधार हो। अब यहां पे लिख दिया कैश में पैसे मिले हैं, तो राम का नाम चाहे हो चाहे ना हो इसका कोई फर्क नहीं है। हमारा मतलब क्या है, हमें कैश में इंटरेस्ट मिला है, जिस मर्जी पर्सन से मिला हो, राम से मिला हो, श्याम से मिला हो। इसके दो इफेक्ट बताओ। एक इसका इफेक्ट है बच्चे इंटरेस्ट, एक है बच्चे कैश। इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस? सर इंटरेस्ट है इनकम। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आएगा, कैश आएगा, कम्स इन। कैश इज अ रियल अकाउंट, आएगा तो डेबिट। इंटरेस्ट एक इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट सेज क्रेडिट ऑल इनकम, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिट। क्लियर है जी? हाँ जी सर, हमें ये बात क्लियर है। ओके, उसके बाद बच्चे सोल्ड गुड्स टू अशोक। क्या है ट्रांजैक्शन? सोल्ड गुड्स टू अशोक, सोल्ड गुड्स टू अशोक। देखो जी ध्यान से, अशोक को गुड्स सेल की, ठीक? तो बच्चे अशोक उधार ट्रांजैक्शन है ये, इसके दो इफेक्ट बताओ। एक तो हमारी सेल हो गई, दूसरा बच्चे हमारा डेटर बन गया। अशोक क्या बन गया हमारा? डेटर। अशोक हमारा बन गया डेटर, हाँ है ना? तो सेल मतलब इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट सेज क्रेडिट ऑल इनकम्स। ऐसे ही अशोक, अशोक बच्चे क्या है? अशोक हमारा डेटर है। क्या है जी? डेटर। बताओ अशोक पर्सनल अकाउंट है या रियल? सर ये हमारा पर्सन है ना, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। अब मुझे बताओ, हमने अशोक को गुड्स सेल कर दी, अशोक रिसीवर है या गिवर? सर अशोक गुड्स रिसीव कर रहा है, अशोक इज अ रिसीवर, तो ये क्या है? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। तो अशोक हो जाएगा डेबिट, सेल हो जाएगी क्रेडिट। होप सो ये बातें आपको समझ आ रही हैं। चलो जी, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो बच्चे, हम यहां पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं ना, तो ये परचेज नहीं है। क्या मतलब? परचेज क्या होता है? परचेज वर्ड जो यूज होता है वो गुड्स के लिए होता है। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं वो उसके लिए हमें वर्ड यूज करना है परचेज। रीजन, आपको बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में सिखाया गया था। क्या सिखाया था सर? परचेज उस चीज को बोलते हैं अगर हमने परचेज करके आगे सेल करनी है। अगर हमने कोई चीज परचेज की और उसको अपने पास ही रखना है तो वो हमारी एसेट बन जाती है। तो बच्चे यहां पे हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज नहीं कर रहे। तो इसके दो इफेक्ट, एक तो हमारी एसेट बन गई फर्नीचर, और एक हमारा कैश चला गया। ये एसेट है, ये परचेज नहीं है। हां अगर लिखा होता परचेज गुड्स, गुड्स के केस में हम लिखते हैं परचेज वर्ड, समझ आई? गुड्स के केस में परचेज वर्ड आता है। अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो परचेज नहीं, वो हमारी एसेट होती है। तो बच्चे फर्नीचर, फर्नीचर है एक रियल अकाउंट, एसेट है। कैश भी क्या है? रियल अकाउंट, एसेट है। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, फर्नीचर कम्स इन, और कैश गोज आउट, कैश गोज आउट।
तो जो कम्स इन है वो हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, गोज आउट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। चलो जी, अब करते हैं मेरे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 3, पॉइंट नंबर लास्ट, पेड वेजेस। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, अमाउंट आप अपने आप लिख लेना। पेड वेजेस, इसके दो इफेक्ट बताओ सर। एक तो वेजेस खर्चा है, दूसरा कैश चला गया। पेड वेजेस, वेजेस एक खर्चा है, दूसरा बेटा कैश चला गया। वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट। कैश एक एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट। पेड वेजेस, कैश आएगा जाएगा, गोज आउट, और रियल बोलता है गोज आउट हो जाएगा क्रेडिट। नॉमिनल, नॉमिनल में एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट, तो वेजेस हो जाएंगी डेबिट, गोज आउट कैश हो जाएगा क्रेडिट। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आती है। हाँ जी, ठीक है जी। बच्चे, हमने कल एक परसों अप्रोच सीखी थी जिसका नाम था ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ऑब्वियसली अगर ट्रेडिशनल अप्रोच है तो एक बच्चे आपके पास क्या होगा सर? एक मॉडर्न अप्रोच भी हमारे पास होगी, हाँ या ना? आज हमें क्या सीखना है बेटा? आज हमें सीखनी है मॉडर्न अप्रोचेस। बस बेटा, ये दो अप्रोचेस हैं, एक ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का दूसरा नाम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहा गया है। 3 रूल हैं। आइए, मॉडर्न अप्रोच सर इजी या डिफिकल्ट? इजी, वेरी वेरी इजी। इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक है ये मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा। क्या? हां जी बेटा, हां जी, चैप्टर नंबर 6 इस अप्रोच को समझने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए सीखते हैं मेरे बच्चे, सीखते हैं। बच्चे देखो, 4 आइटमें हैं। एक है एसेट, एक है लायबिलिटी, एक है एक्सपेंस, एक है इनकम। नोट करो, 4 चीजें हैं हमारे पास, ऐसे ही नोट करो ऊपर नीचे। क्या? बेटा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, एसेट का क्या बैलेंस होता है? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सर क्या बोल रहे हो मेरे बच्चे? एक क्वेश्चन है, चलो आपको नहीं पता तुक्का मारो। एसेट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट? सर आप ही बता दो। ओके बच्चे, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। सर क्या मतलब है इसका, बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? बच्चे मतलब नहीं समझना, अभी क्या समझना है? एसेट हैज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। हाँ, एक्सपेंस और इनकम इसका बैलेंस आपको पता है, सबको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये तो सबको पता होता है। आपने जो नया सीखा वो सीखा एसेट हैज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? ओके सर, ये बात समझ आ गई। बच्चे भूलना नहीं है, मैं पूछूंगा टेस्ट में, बेटा लायबिलिटी का बैलेंस बताओ, सर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। बेटा एसेट का बैलेंस बताओ, सर एसेट का डेबिट बैलेंस। ये याद करना है आपको, सिंपल 4 आइटमें याद हो गई। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाएंगे।
देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही दे पाएंगे। अभी आपको करा चुका हूं मैं हाँ जी, आइए, एसेट हैज डेबिट बैलेंस। बच्चे किसी चीज का बैलेंस डेबिट है, उसको और बढ़ाना है, उसको और इंक्रीज करना है, तो डेबिट को इंक्रीज करने के लिए और डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा। बट ऑब्वियस है किसी चीज का बैलेंस डेबिट है, उसको और बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो बच्चे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं और एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। क्या मतलब, देखो किसी चीज का बैलेंस डेबिट है, उसको और बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट कर दो, और किसी चीज का बैलेंस डेबिट है, उसको कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर दो। अगर मैं डेबिट वाली चीज को क्रेडिट कर दूंगा तो कम हो जाएगी, अगर डेबिट में और डेबिट कर दूंगा तो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब एसेट हैज डेबिट बैलेंस, इफ एसेट इंक्रीज तो डेबिट करना है, अगर एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। ठीक है सर। लायबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। बच्चे किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस है, उसको और बढ़ाना है, क्रेडिट बैलेंस वाली चीज को और बढ़ाना है तो क्रेडिट में और क्रेडिट कर दो। अगर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है और लायबिलिटी को और इंक्रीज करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट। और लायबिलिटी को डिक्रीज कर दो तो डेबिट करना पड़ेगा। क्या मतलब, देखिए लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का जो मेन बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। ठीक, किसी चीज का क्रेडिट बैलेंस है, उसको बढ़ाना है, क्रेडिट वाली चीज को बढ़ाना है, अगर लायबिलिटी को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना होगा, और किसी चीज का बैलेंस क्रेडिट है उसे कम करना है तो उल्टा कर दो, डेबिट कर दो। तो लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट की जाती है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट की जाती है। सर ये बात हमें समझ आ गई, बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है, अगर एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, एक्सपेंस को अगर कम करना है तो क्रेडिट कर दो। क्लियर? ऐसे ही इनकम का बैलेंस क्रेडिट है, अगर इनकम को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, अगर इनकम को कम करना है तो डेबिट कर दो। समझ आई? किसी भी चीज का डेबिट बैलेंस है, उसको और बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट वाली चीज का बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। किसी भी चीज का बैलेंस क्रेडिट है, किसी भी चीज का बैलेंस क्रेडिट है, उसको और बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दो। किसी भी क्रेडिट वाली चीज का अगर बैलेंस कम करना है तो उसको डेबिट कर दो। आइए बेटा इसको नोट कीजिए और याद कीजिए। खत्म बेटा खत्म। क्या सर आज की क्लास खत्म? नहीं, क्लास नहीं खत्म, आपके अकाउंट्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो खत्म हो गए बेटा। आपके अकाउंट्स के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी खत्म। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच बहुत ज्यादा सिंपल है। मॉडर्न अप्रोच सेज एसेट हैज डेबिट बैलेंस, एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट, लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, सेम इनकम का बैलेंस क्रेडिट। सर बात समझ आ गई? ओके ओके, मेरा क्वेश्चन, लायबिलिटी को कम करना है तो क्या करूंगा? लायबिलिटी को कम करना है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करना है डेबिट कर दो। वेरी गुड। एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करूंगा? एसेट का बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो। तो बच्चे ऐसे आपको ये रूल्स याद होने चाहिए। इसको भी 10 टाइम्स
10 टाइम्स आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे ही ये रूल्स लर्न होने चाहिए। जैसे रियल नॉमिनल पर्सनल आपको लर्न है वैसे ही ये लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर कभी आप वो भूल गए तो ये काम आ जाएंगे, ये भूल गए वो काम आ जाएंगे। तो सर एक ही अच्छे से कर लेते हैं? नहीं बेटा, पूरा अकाउंट सोल्व करने के लिए दोनों आने चाहिए। उन दोनों को, इसको और उसको याद कर लो। ऐसे ही याद करना है। ब्लड वाली बात कि ब्लड टेस्ट हो तो एसिड का बैलेंस निकले, हीमोग्लोबिन बाद में पता चले, प्लेटलेट्स कितने हैं बाद में पता चले, डॉक्टर को भी समझ आ जाए कि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। इतनी अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। अभी बता रहा हूं, फ्राइडे को लाइव क्लास, टेस्ट में देख लो क्या आएगा, समझदार हो आप बाकी। हाँ जी सर हम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी है अमानत जुल्फ की, अपने दर पे से बस निभा दीजिए। हाँ जी, होप सो बेटा आपको ये क्लियर हुआ। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी मेरे बच्चों का होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी बच्चों का होमवर्क है। ठीक, चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हल्का सा मैं करके दिखाता हूं। कहता है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, क्या बोला उसने? इंक्रीज। बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसने, कहता अगर ये इंक्रीज होगा तो किस साइड में जाएगा? डेबिट वाली साइड में जाएगा या क्रेडिट वाली साइड में जाएगा? क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, पहला बताओ, पहला है बिल्डिंग। पहला बताओ बिल्डिंग। पहले तो ये बताओ ये एसेट है या लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम? सर बिल्डिंग एक एसेट है। बिल्डिंग क्या है? एसेट। ठीक, वो कहते हैं अगर बिल्डिंग इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करना होगा? बच्चे एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज होगी, अगर एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यही पूछ रहा था बच्चे, वो हमने बता दिया बिल्डिंग एक एसेट है, अगर वो इंक्रीज होगी तो डेबिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको कुछ नाम दिए हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाएं तो डेबिट में जाएंगे या क्रेडिट में जाएंगे? हमें याद है एसेट बढ़ेगी तो डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में। ठीक है जी, नेक्स्ट है बच्चे क्रेडिटर। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? सर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बिल्कुल ठीक है जी। थर्ड है बच्चे अभिषेक। क्या है बच्चे? अभिषेक। अभिषेक कौन है? एक वो कहते हैं अभिषेक प्रोप्राइटर यानी मालिक है। अभिषेक क्या है? मालिक। तो ऑब्वियसली मालिक ने क्या लगाया होगा? पैसा लगाया होगा बिजनेस में, तो ये भी बिजनेस के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है बच्चे? परचेज। क्या है? परचेज। परचेज क्या होता है? अभी बताया है, परचेज एक एक्सपेंस है, सेल एक इनकम है, तो परचेज होता है बेटा एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट कर दो। नेक्स्ट है बच्चे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। ठीक है जी, कैरेज क्या होता है बच्चे? एक्सपेंस होता है, अगर ये बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है विद लॉजिक? हाँ जी, वो लॉजिक दिया ना अभी आपको एसेट लायबिलिटी वाला, उसको लर्न कर लो, उसके बेस पे सारा हो जाएगा। कैश। कैश क्या है? कैश है मेरे बच्चे एसेट। कैश क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट। अगर एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। उसके बाद रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड
रेंट मिल रहा है मतलब इनकम, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। ऐसे ही है इंटरेस्ट पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है। डेटर, चलो एक एक कराता हूं, डेटर लास्ट। डेटर क्या होता है बताओ, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल नहीं पूछ रहा। सेकंड अप्रोच, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? सर डेटर होते हैं एसेट, और एसेट इंक्रीज तो डेबिट। एक करा देता हूं बच्चे आपको, एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन, सोचो ध्यान से। एक्रूड, एक्रूड मतलब इनकम, एक्रूड कमीशन अभी लेनी है। एक्रूड कमीशन मतलब लेनी है, लेनी है तो बच्चे क्या हो गया, ये आपका एसेट, लेना है तो एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो एक्रूड कमीशन आ जाएगी आपकी एसेट में, बढ़ेगा तो क्या करना है उसको, डेबिट। ठीक है जी, तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका हो चुका। बच्चे देखो, ज़्यादा आपको देखो किसी भी अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस परचेज और सेल। परचेज हमारे लिए खर्चा होता है, सेल हमारे लिए इनकम होती है। गुड्स के केस में सिर्फ परचेज वर्ड यूज होता है, एसेट के केस में यूज नहीं करते, आपको बहुत अच्छे से पता है। बस इस बात को दिमाग में बिठा लो, परचेज का मतलब एक्सपेंस, सेल का मतलब इनकम, सारा आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तब तक के लिए एंजॉय करो। और बेटे देखो, डेली का काम डेली, सैटरडे संडे के भरोसे नहीं छोड़ना। फ्राइडे को अगर आपने सैटरडे संडे के भरोसे छोड़ दिया तो कैसे आप फ्राइडे को टेस्ट दे पाओगे, फिर बेइज्जती हो जाएगी लाइव क्लास में। बेटा कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है मेरे दिमाग में चल जाता है, फ्राइडे को मुझे पता चलता है किसको समझ आ रहा है, किसको समझ नहीं आ रहा। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपको शायद नहीं पता। बच्चे मेरी एकेडमी में ना हर तरह का बच्चा होता है। कुछ बच्चा होता है जो मेरी हर बात मानता है, कुछ बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होता है, कोई बच्चा होता है जो कोई भी छुट्टी नहीं करता, कोई बच्चा होता है जो होमवर्क पेंडिंग नहीं करता, कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट में बहुत अच्छे आंसर देते हैं। तो ऐसे टाइप्स के बच्चों को मैं कुछ एक पावर देता हूं। अभी आपको बड़ी बोरिंग सी लगेगी, सर पावर का मतलब, सपोज करो एक बच्चा है, उसने मेरा दिल जीत लिया, इतना अच्छा होमवर्क किया, इतने अच्छे नोट्स बनाए, और किसी दिन मैं खुश हो गया और मैंने बेटा को बोला कि बच्चे आपके पास एक पावर है। सर पावर का मतलब, वो पावर ऐसी है कि जिस दिन आप चाहोगे, एक बार जिस दिन आप चाहोगे ना, पूरी एकेडमी उस दिन बंद हो जाएगी। कहने का मतलब उसको एक ऐसी पावर कि अगर किसी दिन वो नहीं आ सकता ट्यूशन, तो उस एक बच्चे के कहने पे हर एक बच्चे की छुट्टी हो जाएगी। यानी देखो, अगर आपके पास वो पावर है और आपको इमरजेंसी कहीं जाना है तो बच्चे आपकी क्लास मिस नहीं हुई। आपकी वजह से मैं आपको जो पावर देता हूं वो बिल्कुल नहीं टालता। पावर यूज कर सकते हो ना आप। किसी दिन आपको लगता है कि सर इसका छुट्टी कर दो, मुझे जाना है कहीं, तो आपकी वजह से पूरी एकेडमी बंद हो जाएगी। वो पावर आपको लेनी है। मैं कभी अपना जिसको पावर दे दी वो दे दी। कई बार बच्चे पावर ऐसी मिल जाती है कि सर, मैं बोलता हूं बच्चे मैं आपसे खुश हूं, अगर फ्यूचर में आपको कभी पनिशमेंट मिले तो आप उस पावर का यूज करके बोल सकते हो कि सर मेरे पास पावर है, आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। एक बार वो जरूर यूज होगी।
तो बच्चे वहां पे आपको बेनिफिट होगा। आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो आप क्या हो, फेस टू फेस नहीं हो, अभी इन पावर का कोई यूज नहीं है। पर बच्चे सीनियर से पूछ के देख लेना कि क्या कुछ पावर वाला सिस्टम है आपकी एकेडमी में। बिल्कुल सिस्टम है बच्चे। क्या वो फायदेमंद है? बोलेंगे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको बच्चे बहुत, पर ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने हैं। तो अभी से अपनी नेचर बनाओ, बाद में उसका एंजॉय। एक बच्चे के पास मुझे याद है लास्ट टाइम 4 पावर इकट्ठी हो गई थी, और भाई साहब पता है जब उसको पनिशमेंट मिली, सिटअप्स लगाने पड़े, तो उसने बोला सर पावर यूज कर रहा हूं, आज कर लो बेटा, कोई बात नहीं, एक पावर खत्म। एक बार उसने पावर यूज की, उसको जाना था कहीं पर, उसने बच्चे कहा सर आज एकेडमी बंद करो। एक बच्चे को पावर मिली थी कि टेस्ट, एक पावर है कभी भी टेस्ट कैंसिल करा सकते हो। तो जिस दिन उसकी तैयारी नहीं थी, वो आया और बोला सर आज टेस्ट मत लो, मैं अपनी पावर यूज कर रहा हूं। तो बेटा कहने का मतलब, और बाकी जो आपको चॉकलेट्स मिलेंगी वो सब तो अलग है, वो सब अलग है, वो पावर का पार्ट नहीं है। तो बेटा इसीलिए पंक्चुअल बनो, डेली का काम डेली करो, बाद में आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। +2 तक जाना है आपने। हाँ जी ठीक है, तो आइए आज की क्लास को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।